मंदिर हम लोग शुरुआत किए हैं आज। ये उद्बोधन है, पवित्र उद्बोधन में सबको स्वागत करते हैं हम लोग इस्कॉन मंदिर का भक्त का ओर से सबको हम स्वागत करते हैं। तो ये हमारा सुनहरा मौका, हमारा इस्कॉन सिलीगुड़ी से भक्त लोग यहाँ पे जयगांव पे आए हम लोग। हमारे यहाँ जयगांव में बहुत सारी लाइव मेंबर भी है, क्योंकि हम लोग जब इस्कॉन सिलीगुड़ी मंदिर बना रहे थे तब बहुत सारे लाइव मेंबर यहाँ पे बने। कुछ मेंबर वो सिलीगुड़ी में चले गए, वापस चले गए, और कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं। और आप लोग भी जो लोग हैं हमारे अभी जगह में भाग लिए हैं, ये हमारा जो सेंटर है, ये सेंटर हमारा चलता रहेगा। लेकिन हम लोग चाहिए ये सेंटर को चलाने के लिए एक हमारा भक्त लोग चाहिए, जो यहाँ पे भी कुछ आपका जो समय दे सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि भगवान का सेवा पूजा करने के लिए पुजारी की भक्त लोग हेल्पर जो हेल्प करेंगे, बहुत सारे लोग को हेल्पर भी जरूरत है। तो हम आशा करता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मदद करेंगे। तो जैसे ये जो जयगांव में मंदिर हम लोग राधा कृष्णा, अभी तो हम विग्रह नहीं आएंगे, जयपुर से बाद में आएंगे। अभी हमारा जो ये तस्वीर है राधा माधव सुंदर का तस्वीर है, गौरनीति का पीछे जो तस्वीर है वो तस्वीर पूजा हम लोग करेंगे। तो उसके बाद जब चलता रहेगा बहुत साल तक। अब लोग सब हिंदी समझ पाते हैं ना, नेपाली ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे नेपाली है, लेकिन हम तो नेपाली लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग हिंदी समझ पाते हैं। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे, आशा करता हूँ। तो हम लोग ये 3 दिन से ये लगे हुए हैं, ये सब कुछ क्लीनिंग किए। भक्त लोग बहुत सारे हमारे भक्त लोग आए, फ्राइडे को आए, फ्राइडे को आके फिर ये सब क्लीन किए। ये थोड़ा सा पुडिंग पुडिंग किए, इसको थोड़ा कलर करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अभी ये समझ तो कार्टन भी लगाया, बहुत सारी चीज करके हम लोग मैनेज किए, क्योंकि नया जगह में थोड़ा सा तकलीफ होता है पहले से थोड़ा सा ये करने के लिए। लेकिन हमारा सिलीगुड़ी मंदिर का और मतलब नजदीक में से भी बहुत सारे डिवोटी लोग आए हैं। हमारा मंटू बहू आए हैं सिलीगुड़ी से, उन्होंने घर में भी उनका राधा कृष्ण का विग्रह है, जहाँ पे पूजा सेवा हर रोज करते रहते हैं। और वहाँ पे हमारा खड़ाबड़ी सिलीगुड़ी के पास में, वहाँ से भी 6 लोग भक्त आए हैं। जलपाईगुड़ी से भी 9 लोग भक्त आने वाले थे, पता नहीं वो लोग आए कि नहीं। डॉक्टर डॉक्टर एक है आनंद मोहन प्रभु, तो 9 भक्त लोग उसका आने में मतलब आ रहे थे, पता नहीं अभी भी पहुंचे नहीं वो लोग। तो हमारा मंदिर का भी बहुत सारे भक्त लोग आए हैं। और हमारा तो ऐसा मंदिर से भक्त, मंदिर से कांग्रेगेशन भक्त, ऐसा करके हमारा सिलीगुड़ी से ही लगभग 40 लोग आ गए हैं, सिलीगुड़ी से गाड़ी से लेकर वहां से आ गए हैं। और आप लोग तो यहाँ पे जो है लोकल आपका जयगांव में आप लोग भक्त लोग आए हैं, सबको आभारी है हम लोग, जो आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आप आ गए हैं, जगह में भाग लिए हैं। हमारा यहाँ पे सब गीता है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, और नेपाली लैंग्वेज में भी है। नेपाली लैंग्वेज में भी हम लोग गीता लेके आए हैं। ये हमारा इस्कॉन का संस्थापक आचार्य, उनका तस्वीर आप देखिए, फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, ये सारा विश्व में एक कृष्ण नाम को प्रचार किए। आप देखिएगा जो रशिया में जो कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना में भी अभी हो रहा है, मतलब अंदर से, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन माता जी लोग बहुत सारी अभी हरे कृष्ण कर रहे हैं चाइना में। अमेरिका में तो है बहुत सारी, 50 स्टेट में, अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 मतलब राज्य है। वो 50 राज्यों में, सब राज्यों में इस्कॉन का मंदिर है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है ना, जापान में भी है, कोरिया में भी है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं,
किम जोंग उन जो है वो नहीं, वहां पे नहीं, दक्षिण कोरिया में है। नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन का नाम आप लोग सुने होंगे, वो बहुत खतरनाक है थोड़ा, वहां पे नहीं है, क्योंकि वहां पे सब लोग नहीं जा सकते हैं, वहां पे जाने का भी माना है हमारा। और क्या, यूरोप में लंदन में है, स्विट्जरलैंड में है, जर्मनी में है, सब जगह में है, यूरोप में सब कंट्री में है। अफ्रीका में भी है, साउथ अफ्रीका, डारबान, जोहान्सबर्ग, केपटाउन, ये सब सिटी है, ये शहर में भी इस्कॉन का मंदिर है। अफ्रीका में कहा जाता है, जो अफ्रीका में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जो लोग इतना भी सिविलाइज्ड नहीं हुए, मतलब सभ्य नहीं हुए, मतलब अंधेरा में, मतलब बहुत लोग रहते हैं जो सत्विक भाव से नहीं रहते हैं, कि अफ्रीका बहुत मतलब खतरनाक जगह है। तो वहां पे भी हरे कृष्ण पहुंच गए हैं प्रभुपद की कृपा से। और वहां पे भी हमारा वो फूड फॉर लाइफ जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो प्रसाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब अफ्रीका में जो बच्चे लोग हैं वो लोग आ जाते हैं। हाँ, वो लोग भी हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रसादम आ गए, क्योंकि प्रसाद को सबको अच्छा लगता है, क्योंकि प्रसाद किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। आप लोग भी जो लोग भी आएंगे, आप लोग प्रसाद बन रहे हैं, ऊपर बन रहा है, तो सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो ये प्रभुपाद जो है, वो प्रभुपाद सारा विश्व में ये महाप्रभु का भविष्यवाणी सफल की है। महा चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण कलियुग में आए हैं, जिसका तस्वीर जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना, गौर निताय हाथ उठा के रहे हैं, एक गौर निताय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो द्वापर युग में कृष्ण थे, वो कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए हैं कलियुग में। और जो बलराम थे, वो नित्यानंद प्रभु, दो भाई, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हईल से बलराम हईल निताय। सची मतलब चैतन्य महाप्रभु का माता, माँ का नाम है सची माँ, सची देवी, और जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण, ब्राह्मण फैमिली में नवद्वीप धाम में आए हैं। तो वो महाप्रभु भविष्यवाणी की है, जो सारा विश्व में ये कृष्ण का नाम प्रचार होगा। आज से 500 साल पहले बताए थे, तो सब लोग सोचा कृष्ण नाम सारा विश्व में कैसे प्रचार होगा। कृष्ण को हम लोग जानते हैं, इंडिया में लोग कृष्ण को जानते हैं, लेकिन विदेश में कोई कृष्ण को नहीं जानते हैं। जब कृष्ण के पास राधा रानी खड़े हैं, तो विदेशी लोग पूछते थे पहले, ये कृष्ण के पास जो लड़की एक खड़े हैं, वो कौन है? कृष्ण का गर्लफ्रेंड है क्या? जैसे अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है ना, क्या विदेशी लोग पूछे तो ये कृष्ण का गर्लफ्रेंड है? द्रौपद बोलता है हाँ, वो कृष्ण का अर्धांगिनी है, मतलब कृष्ण जहाँ पे रहते हैं वहां पे राधा भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये राधा कृष्ण का ये सारा विश्व में प्रचार किए शिल प्रभुपाद ने। महाप्रभु जो भविष्य बने किए, सारा विश्व में जितना भी गांव है, जितना भी सिटी है, नगर है, सब जगह में भगवान कृष्ण का नाम प्रचार होगा, राधा रानी का नाम प्रचार होगा। यहाँ पे मैं देखा आप लोग बहुत सारे लोग जो है, जो नेपाली सब लोग आप लोग हैं, आप लोग सब किसी यहाँ पे भी राधे राधे बोलते हैं। अच्छा है, वृंदावन में आप जाएंगे, आप लोग सब राधे राधे, सब लोग राधे राधे बोलते हैं, राधा रानी का जय जय कर देते हैं, बहुत बढ़िया है, राधा रानी है भगवान कृष्ण का। मैं जब प्रचार करने के लिए गए थे, हमको एक ऑफिस में, एक बड़ा ऑफिस है, तो मैं ज्वाइन किया है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, तब हमारे यंग, बहुत यंग थे हम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए। एक ऑफिस में बहुत बड़ा ऑफिस है, तो हम ऐसा किताब पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बेचने के लिए गए। तो बोलते हैं आप कृष्ण का भक्त है, बोलो तो भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो मैं सोचा कौन भक्त बड़ा बन सकता है, मैं बोला हनुमान है, हनुमान। मैं तो तुम नया ज्वाइन किए, हमको उतना पता नहीं था। मैं बोला हनुमान है, बोले नहीं नहीं हनुमान नहीं है। तो मैं बोला प्रहलाद महाराज है, छोटे बचपन से भगवान ने भक्ति की है। ऐसा दो तीन, ध्रुव महाराज ऐसा नाम दो तीन बताया। तो वो ऑफिसर ने मुझे को बताया, जो नहीं, भगवान का सबसे प्रिय भक्त है श्रीमती राधा रानी, राधा रानी सबसे बड़ा भक्त है। इसलिए आप वृंदावन में जाएंगे, आप सब जगह में देखिए राधे राधे। वो रिक्शा वाला जो है, वो घंटी नहीं बजाता है,
आपको साइड देने के लिए बोले राधे राधे बाबा, राधे राधे, तो मतलब आप साइड दीजिए, हम चलेंगे। वहां पे सब लोग राधे राधे करते हैं, ठीक है। वो पेड़ पे भी लिखे हैं राधे राधे, ऐसे करके लिखे हैं पेड़ पे। तो वृंदावन के सब राधा रानी के भाव में है। यहाँ पे भी हम लोग, आप लोग जो अपने यहाँ पे हमारा बहुत पहले आए थे, अभी 2 3 बार हो गया मेरा आने का, इससे पहले भी 2 बार आया। मतलब 15 दिन का अंदर की 20 दिन का अंदर 3 बार हम लोग जयगांव में आ चुके हैं। तो और तो आते रहेंगे, यहाँ पे तो हमारा सेंटर बन गया अभी। तो यहाँ पे मैं देखा सब लोग राधे राधे बोलते हैं, तो इसलिए राधा रानी का भी पूजा होगा, फिर कृष्ण का भी पूजा होगा। और बहुत सारे गुजराती लोग जो भी है वो जय श्री कृष्णा ऐसा बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, जय कृष्णा। हमारा हरे कृष्ण बोलते हैं, हम हरे कृष्णा, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि हरे जो है वो राधा रानी को भी बोलते हैं, हर मतलब भगवान का शक्ति, भगवान राधा रानी जो कृष्ण का शक्ति है वो हरे है, राधा रानी भगवान का अंतरंग शक्ति है। तो हम लोग ये गीता भी लेके आए, नेपाली गीता है, इंग्लिश है, हिंदी है, यहाँ पे सब गीता है। ये गीता हो सकता है आप लोग के पास होंगे, लेकिन क्या है, इस्कॉन का जो प्रभुपाद का जो गीता जो जो स्टडी करके सारा विश्व में लोग भक्त बने। बहुत सारे गोरखपुर का गीता है, छोटा सा गीता भी है, लेकिन ये क्या पूरा उसका तात्पर्य, अनुवाद, ये सब पढ़ के सब सारा विश्व में लोग भक्त बने। तो इसके लिए ये गीता जो है, देखिए जो गीता देखेंगे वो खुद को भक्त बनना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। भक्त है क्योंकि शास्त्र में बताता है भक्तावान अभिजानाति। हमको कौन मतलब समझ सकते हैं, कौन हमारे पास आ सकते हैं, भक्त लोग आ सकते हैं, ज्ञानी लोग नहीं जा सकते हैं, कर्मी जो है जोगी लोग नहीं, जो भगवान का भक्त है वो। तो ये प्रभुपाद जो है वो बचपन से भक्त थे, और वो साइंटिस्ट भी थे, उनका उस मेडिसिन का फैक्ट्री भी था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भगवान का नाम सारा विश्व में फैल दिए। तो ये प्रभुपाद का जो गीता है वो आप लोग ये आपको गीता, हो सकता है आप लोग के पास घर में गीता है, लेकिन प्रभुपाद का गीता साथ नहीं है। तो हम आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, एक अगर पॉसिबल है, संभव है, एक प्रभुपाद का आपका जो भी लैंग्वेज है, नेपाली लैंग्वेज हमारा यहाँ पे भी है, हिंदी और इंग्लिश, बंगाली में भी है, हम लोग सब कुछ लैंग्वेज में, 4 लैंग्वेज में देखिए। ऐसा तो गीता हमारा 100 लैंग्वेज में सारा विश्व में प्रचार हो रहा है, चाइनीज लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में, सब लैंग्वेज में, मतलब भाषा में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो ये गीता का एक श्लोक हम अभी पढ़ रहे हैं, जो श्लोक इसमें बता रहे हैं, यज्ञ दान तप कर्म न तज्जं कार्यम एव तत्, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। ये गीता का 18 अध्याय का, गीता का में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। ये अष्टम अध्याय का 8वां नंबर, कितना नंबर है ये, हाँ, 5 नंबर श्लोक है। ये श्लोक का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, यज्ञ, जैसे हमें अभी लोग यज्ञ किए हैं, हवन हवन किए हैं, यज्ञ किए, दान, किसी को दान करना चाहिए, भगवान को भक्ति का प्रचार करने के लिए दान करना चाहिए, कोई साधु को लोग को भी दान करना चाहिए, कोई साधु लोग भगवान का वाणी प्रचार करते हैं। तथा तपस्या, तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या ये सदैव करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। जो लोग महात्मा बन गए हैं तो वो लोग भी यज्ञ करेंगे, वो लोग दान करेंगे और तपस्या करेंगे, तो ये महात्मा जो बन गए हैं तो वो लोग को भी शुद्ध बनाते हैं। तपस्या का, यज्ञ का, दान का इतना महत्व है। प्रभुपाद बता रहे हैं, योगी को चाहिए कि मानव समाज के उन्नति के लिए कर्म करे, मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन तक
ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ विवाह, विवाह एक यज्ञ भी है। विवाह जो शादी करते हैं वो भी एक यज्ञ है। वो विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिए हैं, विवाह को प्रोत्साहन दे। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए है उसको कभी भी परित्यक्त ना करना चाहिए, क्योंकि मानव कल्याण के लिए अगर कोई यज्ञ हो तो ये यज्ञ कभी भी परित्याग नहीं करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है। जो विवाह करते हैं ये संयम के लिए भी है, नहीं तो ओनली भोगों के लिए नहीं है, संयम के लिए भी है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो शांत बन सके। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, विवाह करने के लिए उसको इंद्रिय संयम रहेगा। तो ये इंद्रिय को संयम करने के लिए भी कोई शादी कर सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान का सेवा करना। ये सबसे हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञों की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। प्रभुपाद जब थे, अपना शिष्य लोग जो लोग यंग है उन लोगों को भी शादी दिए हैं। वो सन्यासी है लेकिन यंग भक्त है, तो उन लोग को सन्यासी नहीं बन सकते, तो उन लोग को प्रभुपाद खुद ही शादी दी है। ठीक है, तुम लोग शादी करो और तुमको भी भक्त, कृष्ण भक्त संतान इस जगत में लेके आओ, क्योंकि सारा जगत में भी कृष्ण भक्त होना भी चाहिए। नहीं तो क्या है, अभी हमको बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जो दूसरा जो कास्ट है तो वो लोग तो बहुत सारी संख्या में बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए कृष्ण भक्त भी हमारा संसार में जरूरी है। तो नहीं तो क्या होगा, सारा जगत में ये लोग पूरा गंडगोल कर देंगे, पूरा ये मचा देंगे। तो इसलिए कृष्ण भक्त का भी जरूरी है, जो भगवान का आह्वान करके पूजा करके तो ये करेंगे तो कृष्ण भक्त बनेंगे। तो कृष्ण भक्त का समाज में बहुत जरूरी भी है। और शादी नहीं करेंगे तो कृष्ण भक्त कैसे बनेंगे? तो इसलिए जो लोग यंग है तो वो लोग शादी कर सकते हैं, और कृष्ण भक्त जगत में जरूरी है। तो सन्यासी, इसलिए प्रभुपाद सन्यासी बनने के बावजूद भी वो क्या शादी दिए है अपना शिष्य को, जो लोग उम्र कम है 25 साल 22 साल का है, तो उन लोग को शादी दिए जो तो कृष्ण भक्त बने संसार में। तो हाँ, तो जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञों की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों की चाहिए कि स्त्रियों को संग ना करे, लेकिन सन्यासी लोग जो है वो स्त्रियों को संग नहीं करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन को निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वो विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो यज्ञ जो है विवाह यज्ञ किए, लेकिन पति पत्नी क्या करेंगे? भगवान को, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्राप्ति के लिए, परमेश्वर भगवान को प्राप्ति के लिए वो स्वामी स्त्री दोनों भगवान का पूजा पाठ करेंगे। समझ गए बात? जो स्वामी हस्बैंड वाइफ दोनों ही भगवान की सेवा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाम करेंगे। अपना काम भी करना पड़ेगा, काम नहीं करेगा तो संसार चलेगा कैसे? काम भी करना पड़ेगा, लेकिन सुबह शाम भगवान का पूजा पाठ करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार दान हृदय को शुद्धि के लिए है। जो दान करते हैं, ये हमारा यहाँ पे जो ये हमारा बनाया, इस्कॉन का एक सेंटर बनाया यहाँ पे, तो इसमें हम लोग एक मैं बाद में बताऊंगा, ये पढ़ लेते हैं तो बाद में बताऊंगा। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्ध के लिए है।
यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। दान बहुत प्रकार का दान है, जैसा तामसिक दान है, जैसे कोई अ, किसी को दान किए दिए तो वो क्या है, वो दान लेकर कोई कोई ड्राग लेते हैं, कोई दारू पीते हैं, पैसा लेते हैं लेकिन दारू पीते हैं, तामसिक है, तामसिक दान है। राजसिक दान क्या है, कोई दान करते हैं, वो दान को भगवान का सेवा में नाव लगा के वो क्या है अपना भोगों में लगाते हैं, तो ये दान राजसिक दान है। लेकिन सात्विक दान क्या है, सात्विक दान ब्राह्मण लोगों को देना चाहिए जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, वो सात्विक दान है। और उससे भी ऊपर है शुद्ध सात्विक है, क्या है, जो भगवान का वाणी सारा विश्व में प्रचार कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा दान है। इसलिए भगवान के प्रभुपाद जी जो है सारा विश्व में भगवान कृष्ण का नाम प्रचार किए। तो सब लोग सोचे थे कि सारा विश्व में कैसे राधा कृष्ण भगवान का नाम प्रचार होगा। तो आप देखिए सारा प्रभुपाद जी ने अफ्रीका में, चाइना में, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह में फैल गया अभी हरे कृष्णा। तो जयगावा में मैं सुना हूँ यहाँ पे कुछ गुरुकुल है, यहाँ पे वहाँ पढ़ते रहते हैं। कोई यहाँ पे प्रणामी मंदिर भी है, मैं सुना हूँ। यहाँ पे एक लगता है जानकी मंदिर है, सीताराम का भी मंदिर है, जो हम लोग कीर्तन करने के लिए हम लोग भक्त लोग गए तो सीताराम का मंदिर है। तो ये जो भगवान का मंदिर जो है सुबह शाम ये का जो मैं वातावरण देख रहा हूँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सब लोग मतलब भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा सबका अंदर में है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं हम लोग का डायरेक्ट जो सहयोगी ये प्रभु जी जो है उनका भाई जो है ये इसका प्रोपाइटर है, ठीक है। उन्होंने हमारा साथ एक क्या टर्म्स कंडीशन करके 11 महीने के लिए हम लोग टेम्पोररी अभी लिए हैं, ठीक है ना। तो प्रभु जी भी बहुत सारे हमको मदद कर रहे हैं उनका, तो इसके लिए उनको बहुत आभारी है, हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग सब लोग हाथ हाथ कर दीजिए हमारे प्रभु जी। ये जो है हम लोग ये है उनका दादा है ना, उनका बड़ा भाई है। उन्होंने हम लोग बहुत कम पैसा में हम लोग का कृष्ण का प्रचार करने के लिए ये हम लोग ये दिए हैं। और आप लोग भी सब लोग ये नजदीक में आप लोग जब में भाग लिए हैं तो सबको हम आभारी हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। हमारा इस सिलीगुड़ी का और बहुत आस पास से भी बहुत सारे भक्त लोग बहुत 4 घंटा 5 घंटा ड्राइव करके आए हैं, मतलब कठिन है। बस सुबह 5:30 बजे प्रभु जी हमारा फड़ाबाड़ी से नारायण प्रभु, उनका नाम नारायण प्रभु है, तो उन लोग आए, उनका 6 लोग भक्त लोग को लेके आया हमारा जो प्रभु जी है। हाँ, तो मैं उसका नाम पहले बताया। आपका दीक्षा नाम क्या है आपका? हाँ हाँ महाप्रेम गौरांग प्रभु, वो भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, दीक्षा ले लिए है। महाप्रेम गौरांग प्रभु हमारा कुछ भक्त है अभी होटल में रुकने के बाद सब रुक जाएंगे, कुछ लोग अभी अभी आए, वो लोग वहाँ पे चले गए, और भी भक्त लोग आए हैं, वो फैमिली लेके आए हैं, तो वो लोग वहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे हमारा जगह बहुत छोटा है, 2 रूम है। अभी हमारे ऊपर में अभी कुकिंग हो रहा है, जो हम लोग को प्रसाद बांटा जाएगा, भोग लगाएंगे, प्रसाद बांटेंगे। तो ये जो मैं बता रहा था, तो ये यज्ञ दान ये सबको करना चाहिए। तो 4 किस्म का लोग हैं जो भक्त बनते हैं। यहाँ पे गीता में बताते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थात्री ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अर्थ मतलब क्या है, जो लोग कुछ मुसीबत में है, कुछ कुछ प्रॉब्लम में है, तो भगवान के पास आ जाते हैं, तो चलो हमारा कोई देखने वाला नहीं है, भगवान हमको देखेंगे। तो बहुत मुसीबत में है, जैसे एक शास्त्र में बताते हैं भागवत में, एक क्या था, एलिफेंट, एलिफेंट को हिंदी में क्या, आपको नेपाली में क्या बोलते हैं, हाथी बोलते हैं। एक हाथी था, वो पानी पीने के लिए एक बड़ा लेक में आए। वो लेक में एक ये था, क्रोकोडाइल था। क्रोकोडाइल का क्या हिंदी में बोलते हैं, मगरमच्छ।
एक मगरमच्छ था। हाँ, मगरमच्छ था। नेपाली में गोई बोलता है, गोई। हाँ? गोई 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 हाँ? गोई गोई। ओके, मगरमच्छ, ठीक है। वो मगरमच्छ था। हरे कृष्णा। अभी जलपाईगुड़ी से 9 लोग भक्त आ गए हैं। हरे कृष्णा। ये डॉक्टर है और 9 लोग भक्त अभी अभी आए हैं। तो आ, प्रभु जी, आप लोग प्रसाद दे क्या प्रसाद लेंगे? ऊपर जाइए, प्रसाद चल रहा है। हाँ, बस ए तो सामने सामने आ जाए। सब आप आगे आगे थोड़ा आगे आ जाइए, उनको बैठने के लिए दीजिए। तो आगे आ जाइए। ये लोग जलपाईगुड़ी से आए हमारा। हरे कृष्णा। माता जी आ जाइए, वो माता जी के पास बैठे। माता जी लोग जो लोग है, माता जी के पास वो साइड में, प्रभु जी लोग थोड़ा सा साइड। ये हाथी जब चलता है ना, एक सामने में एक जो उसका कैप्टन है, वो कैप्टन सामने चलते हैं और उसका पीछे पीछे सब लोग फॉलो करते हैं। तो जो हाथी है वो पानी पीने के लिए गए तो मगरमच्छ उसको पकड़ लिए, उसको पायल में पकड़ लिए। तो पकड़ लिए, हाथी तो ऊपर स्थल का है, लैंड में रहते हैं और मगरमच्छ पानी में रहते हैं। तो जब पकड़ लिए तो हाथी जो पानी पी रहे थे तो पकड़ लिए, तो वो कोशिश किए वो छुड़ाने के लिए मगरमच्छ से, बहुत कोशिश किए। वहां से कीचड़ भी था, तो बहुत मतलब कोशिश किए, लेकिन वो नहीं छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि हाथी का शक्ति ज्यादा है। लेकिन क्या मगरमच्छ का तो पानी का है, वो तो पानी में कीचड़ भी है, वो फंस गया वहां पे। तो बहुत कोशिश किए छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं पा रहा था। तो उनका जो संगी लोग था, वो लोग जो हाथी का पीछे पीछे जो लोग अपना फैमिली मेंबर की फ्रेंड लोग थे, वो लोग भी बहुत कोशिश किए उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन वो फंस गया, तो नहीं छुड़ा नहीं पाया। तो ये हाथी जो था वो पूर्व जन्म में वो भगवान का सेवा किए थे, तपस्या किए थे, ठीक है। तो इसलिए तो उसका भगवान का नाम याद आ गया। तो वो जो लेक है, उस लेक में लोटस फ्लावर है, पद्म फूल है ना, वो लेक में ऐसा था। तो ऐसा सूंड में गड़ा के भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हम ये मुसीबत में है, बहुत डेंजर में है, हमको आप, हम बहुत कोशिश की मगरमच्छ से छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो अभी हमको हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक मैंने भगवान को निवेदन किए, फ्लावर लोटस तो निवेदन किए। भगवान गरुड़ का पीठे चढ़ के तुरंत आ गए। भगवान तो कोई भी टाइम में अच्छा मतलब मुसीबत में आपको उसको पुकारे तो आपको हेल्प करेंगे। तो लेकिन वो पूर्व जन्म में भगवान को सेवा किए थे, इस हाथी का जन्म होने के बावजूद भी उसका याद है। इसलिए भगवान का जो आप भक्ति करेंगे वो जन्म जन्म तक चलता रहेगा। उसमें कुछ इस जन्म में आप कुछ पैसा रखेंगे बैंक में, तो मर जाने के बाद वो पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो भक्ति करेंगे वो लेकिन अपना नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगा। और ऐसा करके आप भगवत धाम में जब तक नहीं जाओगे, जब तक नहीं जाओगे तब तक आपका भक्ति भगवान का अंदर में जो है, जो कुछ आप एडवांस किए हैं भक्ति में, तो ये जन्म जन्म तक चलता रहेगा। तो हाथी पूर्व जन्म में भगवान का तपस्या किए थे, इसलिए भगवान को ये मुसीबत में फंसे हैं। तो उसको पद्म फूल बोलते, प्रभु आपको मदद कीजिए। तो भगवान आके उनका भगवान का चक्र थे, भगवान विष्णु नारायण का चक्र देखो, हाथी को मार दिए और इसको रक्षा किए। वो जो मगरमच्छ मर गए हैं, वो मगरमच्छ भी एक अभिशाप था, इसलिए वो भी उद्धार हो गया, भगवान के चक्र से वो उद्धार हो गया। और हाथी तो यहाँ पे जो बताया है, जो आर्त है, कोई मुसीबत में है तब भगवान को कोई शरण में आते हैं। जैसा हाथी कोई मुसीबत में था, इसलिए भगवान का शरण में आ गया। और क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमको भगवान के पास जाएंगे, कुछ पैसा हमको चाहिए, भगवान का मंदिर में जाते हैं, हमको कुछ पैसा चाहिए, हे प्रभु हमको कुछ पैसा दीजिए संसार मेंटेन करने के लिए। वो लोग भी आते हैं, अर्थार्थी जो वो लोग भगवान का पास आते हैं, क्यों, उनको जरूरत है कुछ, क्या पैसा चाहिए, तो वो लोग भी आते हैं। जैसे शास्त्र में बताते हैं, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज,
उसका वो उनका पिताजी है, और पिताजी का क्या नाम है, उत्थानपाद। उनका उत्थानपाद उनका पिताजी था, तो राजा का बेटा है। तो उत्थानपाद जो है उनका दो रानियां था। पहले पहले जमाना में राजा लोग दो चार 10 लोग रानियां रखते थे। तो ये राजा का दो रानियां था उत्थानपाद का, एक सुनीति और एक सुरुचि। तो सुनीति जो बड़ा पत्नी है, वाइफ है, उनका जो लड़का है उसका नाम है ध्रुव, और उनका छोटा जो पत्नी है, वाइफ है, उनका जो लड़का है उनका नाम उत्तम। तो राजा जो है, जो छोटा जो वाइफ जो है सुरुचि, उसको थोड़ा ज्यादा प्यार करते थे राज। तो इसका जो लड़का उत्तम को वो गोद में बैठा है। तो उत्तम जो है, उत्तम गोद में बैठा है, और बड़ा जो पत्नी वाइफ का जो लड़का है ध्रुव, वो भी आके उसका पिता का गोद में बैठने पर गए। तो सुरुचि बोले नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ तुम्हारे पिताजी का गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि तुम हमारा कोख से पैदा नहीं हुए, तुम तो ये तुम्हारे पिताजी का ये गोद में नहीं बैठ सकते। तो राजा का लड़का है, तो उसको गुस्सा आ गया, अरे हम भी पिताजी का संतान है, हम क्यों नहीं बैठ सकते। तो रो रो के जाके उसका मम्मी को बताया, जो हमको हमारा पिताजी का गोद में नहीं बैठने के लिए हमारा जो स्टेप माता है, जो भी माता है सुरुचि, नहीं दी है। हाँ, और वो बताया, तुम अगर तुम्हारा पिताजी का गोद में बैठना चाहते हो तो मेरा कोख से जन्म लेना पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ में, तो फिर हमारा पिता तुम्हारे पिता का गोद में बैठ सकता है। और नहीं तो क्या, भगवान का तपस्या करो। तो भगवान का तपस्या करने के बाद फिर तुम तुम्हारा पिता का गोद में बैठ सकते हैं। तो उसका रो रो के उसका माता जी को, उसका सुनीति को बताया। तो सुनीति जी बोला, हाँ, तुम अगर भगवान को खुश करोगे तो तुम सब कुछ संभव है। तो ये बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है। तो जैसे राजा का लड़का है, तो उसका में भी बहुत तेज है। तो बोलते ठीक है, हम तपस्या करेंगे। तो रात रातों को निकल गए, आज वो जंगल में चले गए। और भगवान कैसे देखने के लिए है, भगवान कहाँ रहते हैं। तो सुना है कि जंगल में भगवान रहते हैं। तो जंगल में ढूंढने लगे, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। तो उसमें वो जंगल में बहुत सारी जो जंगली पशु था, बहुत मतलब बाघ जो है, शेर है, ऐसा है, बहुत सिंह, लायन है, बहुत सारी। तो सबको पूछ रहे थे, जो आप क्या भगवान है क्या। तो शेर इसका बच्चे का जो इतना सिंपल है, तो वो लोग उसको कुछ ये नहीं किए। आप लोग देखेंगे कोई डिस्कवरी चैनल में, कोई शेर भी कोई बच्चा अगर हिरन देखेंगे, उसको मारेगा नहीं, उसके साथ खेला करेंगे। वो भी बच्चा देखकर, वो शेर भी छोटा बच्चा 5 साल का, वो लोग मारा नहीं उसको, और भगवान का खोज में आए। और सब पशु के अंदर भी भगवान बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति। क्योंकि ईश्वर जो है सबका हृदय में बैठते हैं। हमारा शरीर में भी ईश्वर है, सबका शरीर में है, वो पशु का, एनिमल का शरीर में भी है। तो ये भगवान का नाम खोज रहे हैं, तो वो लोग कुछ नहीं किया। तो तो भगवान देखे, अरे हमारा खोज में एक निकल पड़े बच्चा, नारद मुनि को भेज दिए, नारद जाओ उसको थोड़ा गाइड करो, ये बच्चा निकल पड़े हमको ढूंढने के लिए। तो नारद मुनि आए, बच्चे को बताया, कहाँ जा रहे तुम। बोला, हम भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो बोलते, भगवान, तुम तो अभी छोटा है, बच्चा है, तुम अभी पढ़ाई करो, स्कूल में जाओ, कुछ खेलो, कूदो, अभी क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, मतलब ऐसा जो भी जो चलता है बच्चा लोग करते हैं, ऐसा कुछ करो। अभी भगवान बच्चा है, तुम क्यों भगवान का पास ढूंढने के लिए अभी इतना बचपन में आ गया, इतना छोटा से आ गया। तो बोलते, नहीं नहीं नहीं, हमको भगवान को ढूंढना ही है, क्योंकि हमारे माता जी बोल दिए जो हमारा भगवान को चाहिए। अगर आपको कुछ पता है क्या तो आप बता दीजिए, और नहीं तो आपको पता नहीं है तो आप हट जाइए, हम ढूंढ लेंगे। नारद मुनि बोलता, अरे ये तो बहुत जिद्दी है। मतलब नारद मुनि उसको टेस्ट कर रहा था, जो उसको कितना डिटर्मिनेशन है, संकल्प क्या है, ऐसा भाव आवेग से आगे कि उसका संकल्प है भगवान को ढूंढने के लिए। बोलते, ये तो बहुत संकल्प है भगवान को पाने के लिए। तो चलो, तो बोलते है आप वृंदावन में जाओ, मधुबन में जाओ, वृंदावन में
बहुत सारी जंगल है, वन है, द्वादश कानन है, 12 फॉरेस्ट है, और बहुत उपवन भी है, बहुत सारी छोटा छोटा फॉरेस्ट भी है। हाँ, केसी घाट, बंशीबाट, द्वादश कानन मतलब 12 जंगल है, ताल वन, ऐसे बहुत सारे जंगल है, कुमुद वन, हाँ, भांडीर वन, बहुत सारी वन है। तो बोलते मधुबन में जाओ, मधुबन में जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जप करो। ये मंत्र जब जप करोगे तो भगवान आएंगे। तो ध्रुव महाराज वो चले गए जंगल में, वृंदावन में, मधुबन में जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप लोग सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जप करने लगे मधुबन में जाके ध्रुव महाराज। तो पहला महीना में वो तो फल फूल खाते थे, फल खाते थे, कुछ कुकिंग फुकिंग नहीं है, कुकिंग कौन करने वाला है जंगल में। तो जो जंगल का जो जंगली जो फ्रूट्स है जो भी मिलता था वो कहता था और ओम नमो भगवते वासुदेव करते थे। फिर सेकंड महीना में वो फ्रूट्स खाना छोड़ दिए, वो क्या है वो पत्ता, वो जो पेड़ का पत्ता जो सूखा हुआ गिरा था, तो वो पत्ता खाने लगे। थर्ड महीने में वो पत्ता खाना भी छोड़ दिए, वो पानी भी ऑनली पीते थे। फिर फोर्थ में पानी भी छोड़ दिए, ठीक है। तो हवा खाने लगे, मतलब हवा भी खा के लोग जी सकते हैं, तो वो लोग पहला जमाना में ऐसा करते थे, कुछ खा के नहीं। तो 6th महीने में क्या किए, वो हवा भी छोड़ दिए, सांस प्रश्वास भी रोक दिए। हमारा जो जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो भी छोड़ दिए, बंद कर दिए पूरा। 6 महीने में जब ऐसा तपस्या किए तो भगवान तो सब स्वर्गलोक में भी सब देवता लोग का भी सांस बंद हो गया। तो बोलते क्या हो गया, हम लोग का क्या हुआ, तो बोलते भगवान को बोलता है हम लोग, तो भगवान को हाँ हम जानते हैं, हमारा हमको पाने के लिए हमारा मंत्र जप कर रहे हैं, ध्रुव महाराज आए हैं मधुबन में, वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं, तो हम जाते हैं उसको कुछ हमको उसको ये देते हैं, सलाह देते हैं। तो भगवान आ गए, तो, तो भगवान ने जब देखा बच्चा, वो चाहते थे जो हम पिता का गोद में नहीं बैठने के लिए दिए। अभी तो पिता तो बात छोड़ो, हमारा पिता प्रपितामह वो ब्रह्मा जी का वंश में आया ध्रुव महाराज, वो ब्रह्मा से भी बड़ा बनेंगे, भगवान को खुश करके ब्रह्मा से भी बड़ा बनेंगे। तो भगवान आगे बोलते बोलो क्या चाहिए तुमको, तो भगवान को दर्शन करके साक्षात भगवान आ गए। तो प्रणाम किए, छोटा बच्चा है 5 साल का, तो जब प्रणाम किए तो उधर क्या चाहिए, तो भगवान को दर्शन करके वो पूरा ये हो गया, शुद्ध हो गया पूरा। तो बोलते हैं हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, बोलता हाँ क्या होता है कुछ नहीं चाहिए। उसमें भागवत में श्लोक है, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो वयं तं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र पूज्यं काचं विचिन्नम् अपि दिव्य रत्नं सामिल कृतार्थस्मि वरं न जाचे। बोले हे प्रभु हमको कोई वर नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका दर्शन हमको मिल गया वो बड़ा बड़ा मुनि ऋषि को भी नहीं मिलता है, हजार हजार मतलब तपस्या करके वो लोग भी नहीं मिलता है। लेकिन हमारा आपका दर्शन हो गया, हम चाहते थे ब्रह्मा जी से भी बड़ा बनने के लिए, हमारे पिता का गोद में नहीं बनने के लिए, इसलिए हमें बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए आपको तपस्या करने के लिए आए। तो आपका दर्शन हो गया, तो आप कुछ नहीं चाहिए। बोलते नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है, तुम बहुत तुम चाहते थे, तुम तुम्हारा राज्यों में तुम्हारा पिताजी जी के पास जाओ, ये उत्तम जो है वो उसका जो जो गोद में बैठे थे वो तो जंगल में गया था शिकार करने के लिए, वो मर गया। उसकी मम्मी सुरुचि भी नहीं है, तुम्हारा बीमाता भी नहीं है, तुम्हारा मम्मी अभी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तुम जाओ, जाके तुम फिर राज्य संभालो। तो ध्रुव महाराज आ गए और उत्थान, ये सत्ययुग का घटना है। उस टाइम में जमाना में आदमी लोग एक 1 लाख साल तक जीते थे, 100 ईयर और क्या 100,000 ईयर्स, 1 लाख साल तक जीते थे। और ध्रुव महाराज 36,000 36,000 ईयर्स तक वो राज्य संभाला,
संभालने के बाद जब उनका समय हो गया है तो भगवान रथ भेजा उसको, और बोलते हैं जब रथ भेजा जो भगवान धाम में जाने के लिए, बोलते भगवान बोलते तुम्हारे लिए हम एक स्पेशल प्लेनेट बनाएंगे, धाम बनाएंगे। वो कहे ध्रुव लोक, पोल स्टार, आप जो आकाश में देखते हैं ध्रुव ध्रुव तारा, ध्रुव लोक है, वो भगवान ध्रुव महाराज के लिए स्पेशल एक प्लेनेट बनाया। जो जो ध्रुव तारा है, पोल स्टार है, कोई महाप्रलय होगा वो ढंग से नहीं होने वाला है। तो वो तो तुम्हारा मम्मी का है, वो तो तुम्हारा मम्मी के लिए सेपरेट रथ में भेजा है। देखो तुम्हारा मम्मी तुम्हारा आगे आगे जा रहे हैं, उसके मम्मी को भी वो भूला नहीं। हाँ, तो उधर तुम्हारा मम्मी एक रथ में जा रहा है, तुम अलग से रथ में जा रहे हो। और वो जो मृत्यु है उनका पैर में, वो मृत्यु का मस्तक में पैर रख के रथ में चढ़ा, मतलब मृत्यु नहीं हुआ उसको, भगवान का ऐसा तपस्या किया। वो मृत्यु का मस्तक में पैर रख के रथ में आके वो ध्रुव लोक में चले गए। अभी भी ध्रुव लोक महाराज वहां पे ध्रुव लोक में है। तो क्या वो भगवान को कुछ पाने के लिए, ब्रह्मा जी से बड़ा बनने के लिए वो तपस्या किए थे, अवतार थे, बहुत पैसा चाहिए, ब्रह्मा जी से बड़ा बनेंगे तो हम दिखा देंगे। तो ये भगवान का दर्शन मिल गया, ध्रुव लोक मिल गया। अर्थात जिज्ञासु